सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की सबसे खास रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसी खबर, एक ऐसा वीडियो जिसके अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में हम आपको बताते हैं। हजरात, सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह है, मोदी जी ने अपने गोदी मीडिया के जरिए इस्लामाबाद और कराची तक कब्जा करवा लिया था। पाकिस्तान पेंट में मूत दिया था। पाकिस्तान के कई टुकड़े हो चुके हैं और पीओके हमने हासिल कर लिया है। हमने पाकिस्तान का पानी ऐसा बंद किया कि तमाम पाकिस्तानी तब से अब तक नहाए नहीं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हो या सेनापति खून के आंसू रो रहे हैं। खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। पत्ता उत्ता बांध रहे हैं, पत्ता उत्ता खा रहे हैं बस। मोदी जी ने अपने मीडिया के जरिए, गोदी मीडिया के जरिए पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया है। हजरात, इन तमाम चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान खतरनाक और खूंखार बनने के कगार पर आ गया है। अपने दोस्त की सहायता से कई तरह के खतरनाक हथियारों को ऑफर कर दिया है पाकिस्तान को चाइना ने, जिनमें कुछ हथियारों के नाम बता रहा हूं। देखिए, ये आधिकारिक पोस्ट है जिसमें पाकिस्तान ने कंफर्म किया है। जो वजीर आज़म हैं मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत, मतलब उनके रहते हुए, चीन ने पाकिस्तान को 40 J-35 5th जनरेशन का फाइटर जेट देने का ऐलान कर दिया है और J-50 और KJ-500 जासूसी जहाज, HQ-9 लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और इसके अलावा $3.7 बिलियन का कर्ज भी देने का ऐलान कर दिया है और इसके अलावा कई तरह के खतरनाक हथियार देने का ऐलान कर दिया है। J-35 जेट 400 किलोमीटर तक मार करने वाली PL-17 मिसाइल जिसके अंदर लैस होगी। इस तरह के खतरनाक हथियार, फाइटर जेट मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल, ये सब कुछ चीन ने पाकिस्तान को देने का ऐलान कर दिया है। इसकी जवाबी कार्रवाई में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के मुसलमानों को पूरी तरह से अलग कर दिया है। मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है। पाकिस्तान से बदला लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भारत के मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाकर अपना कुचला हुआ, नंगा किया हुआ ईगो शांत करने में लगे हैं। आज जहां पूरी दुनिया में मोदी मोदी, डोनाल्ड ट्रंप तो दिन रात मोदी मोदी कर रहा है। चाइना खुद मोदी मोदी कर रहा है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन कह रहे हैं हम मोदी से बात, वीडियो कॉल पर बात किए बिना हम तो खाना भी नहीं खाते। ये भौकाल है हमारा प्रधानमंत्री मोदी का। ऐसे में मोदी का जलवा इतना बढ़िया है कि बांग्लादेश और तुर्की ने अपने डिफेंस की जो टाई अप्स हैं वो मजबूत कर लिए हैं। अब दोनों देश एक दूसरे की हर तरह से हथियार देने और लेने में मदद करेंगे। जी हाँ, इतना डरा हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप है, इतना डरा हुआ है कि उसने 12वीं मर्तबा रिपीट किया है कि मैंने दोनों देशों को डराया। भारत और पाकिस्तान को ट्रेड की धमकी दी और उसके बाद ये जंग रुकवाई। ये न्यूक्लियर पावर लड़ाई हो सकती थी, न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी, जिसे मैंने रोका। इतना खौफ है डोनाल्ड ट्रंप को मोदी जी का। सुनिए। And I stopped that war immediately. That was going, as you know, that was going much further. And hopefully not to nuclear, but it might have gone to nuclear. In fact, it might have gone to nuclear in the next round. इतिहास में इतना बुरा समय पाकिस्तान का नहीं आया है। प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा भौकाल जारी है कि जो कभी नहीं हुआ वो आज हो गया। लेकिन हमें क्या करना है? बीजेपी IT सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए जो फैलाया जा रहा है, हमें उसे ही सच मानना है, वरना मोदी जी गिरफ्तार करवा लेंगे। रिपोर्ट यह है कि इतिहास में पहली बार जो कभी ना हुआ वो हो गया है। UNSC में पाकिस्तान को बड़ी जिम्मेदारी पूरी दुनिया ने सौंप दी है।
काउंटर टेररिज्म कमेटी का उपाध्यक्ष प्रेसिडेंट बना दिया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन UNSC, जिसमें सारी दुनिया है, उस संगठन ने अपने संगठन के आतंकी गतिविधि और आतंकियों से लड़ने के लिए प्रेसिडेंट पाकिस्तान को ही बना दिया है। अब मोदी जी का भौकाल देखिए कि किसी की औकात नहीं है, गोदी मीडिया के एंकरों की औकात नहीं है कि मोदी जी से सवाल कर ले। दोस्तों, पनौती पता नहीं कौन है, मुझे तो नहीं पता। अब आप समझ सकते हैं, जो कभी नहीं हुआ वो हो गया। कितनी बड़ी जिल्लत है मोदी के लिए ये। इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बचना, डंका नहीं, बस बजना, और ऐसा बजना कि मुंह से आवाज भी ना निकलना। निकल ही नहीं रही है। तो अब झंडा लेकर भारत का फहरा रहा है अगला इधर उधर। हाँ, ये हुआ जम्मू कश्मीर में मोदी जी झंडा लहरा रहे हैं। बताइए, ये वो प्रधानमंत्री है जिसको पता चल चुका था कि पहलगांव में आतंकी हमला हो सकता है, इनपुट थे, इसीलिए मोदी जी खुद नहीं गए, न अपने लोगों को बचाया, बल्कि हुआ ये कि आतंकी हमला हो गया। उसके बाद 3 दिन के अंदर पाकिस्तान से सीज फायर कर लिया। कहने वाले फेंटा ने कहा था कि 30 दिन में POK हासिल कर लेंगे, जबकि पहलगांव में आतंकवादी जो मेन थे 3, वो अभी तक फरार हैं। इस ऑपरेशन सिंदूर में सिंदूर किसे लगाया, सिंदूर किसको लगाकर क्यों लगाया, और पाकिस्तान का कितना नुकसान किया, कितने आतंकवादी मारे, नहीं पता। बस जो मर गया वो आतंकवादी है। ऐसे ही आपको याद होगा, अपने ही बॉर्डर पर पाकिस्तान के हमलों में हमारे जो मुसलमान मारे गए, तो मुसलमान नाम देखकर गोदी मीडिया के एंकरों ने उस कश्मीरी मुसलमान को आतंकवादी घोषित कर दिया था अगले 5 सेकंड के अंदर। तो ये है मोदी सरकार और ये है प्रधानमंत्री मोदी, जिनके मुंह से सच निकलता ही नहीं है। बहरहाल, UNSC में काउंटर टेररिज्म का प्रेसिडेंट पाकिस्तान, पूरी दुनिया के सामने ये मोदी सरकार की विदेश नीति के ऊपर थूक दिया है पाकिस्तान। अब जहां सारी दुनिया ने UNSC में पाकिस्तान को सपोर्ट किया, वहां भारत का भौकाल कितना है मोदी जी की वजह से वो दुनिया ने देख लिया। लेकिन फिर भी पाकिस्तान भारत से अपने रिश्ते ठीक करने की गुहार लगा रहा है। शहबाज शरीफ ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से रिक्वेस्ट किया है कि भारत के साथ जो हमारे टेंशन बढ़ रहे हैं, इसको आप खत्म करने का, कम करवाने का काम कीजिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक, मोदी का भौकाल देखो ना यार। आड़ भक्तों सुनो, नाक का चूहा चूसने वालों सुनो, पेशाब पीने वालों सुनो, दूध को फेंकने वालों और पेशाब पीने वालों सुनो, तुम्हारी औकात क्या है। अरे भाई, काहे रोका तुमने? सीज फायर किया क्यों? इस्लामाबाद पर कब्जा करते फिर सीज फायर करते, लेकिन फाफा से ऐसा कुछ पूछ नहीं सकते। अभी तो आगे आप सुनिए, अब जो नई खबर बता रहा हूं। जो एक बैंक है, इंटरनेशनल बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने पाकिस्तान को $800 मिलियन लोन देने का ऐलान कर दिया है। ऐसे IMF ने भी उसी जंग के दौरान, जब भारत पर पाकिस्तान ने मिसाइलें और रॉकेटों की बरसात की, सीज फायर के बावजूद ड्रोन हमारे अंदर आ रहे थे, हमारे इलाकों में। रात को ये खबर छापी जा रही थी, बताई जा रही थी कि हाँ हमला हो रहा है, पाकिस्तान अभी भी ड्रोन भेज रहा है। उधर से मोदी जी मीडिया से कहते कोई नहीं घुसा, ना कोई ड्रोन आया था, ना कोई ड्रोन घुसा है, ना हमारे इलाके में पाकिस्तान के ड्रोन है। जबकि विजुअल्स नजर आते थे, तस्वीरें होती थी, खबर दिखती थी, और जो इलाकों में, अमृतसर और दूसरे इलाकों में रहने वाले लोग हैं, वो बताते थे कि हाँ ड्रोन आए हैं। लेकिन मोदी जी कहते नहीं आया। फिर सारे गोदी मीडिया को लिखना पड़ता था, अरे वो खबर झूठी थी, ये खबर झूठी थी। अरे भाई, कितना जलील हुए। पूरी दुनिया में भारत और भारतीयों का सर
प्रधानमंत्री मोदी की झूठी फौज की वजह से, उनकी झूठी जुबान की वजह से झुक गया। अरे पाकिस्तान के लिए तो भारत का हर एक व्यक्ति कहता है, खासकर मुसलमान, कि भाई बॉर्डर मिटाओ, पूरा पाकिस्तान वापस लेके आओ मोदी जी। हमें पता है आपके अंदर बहुत शक्ति है, बॉम्बीटा है, जहां तंदुरुस्ती है वहां है। तो हम तो कह रहे हैं पूरी पीओके नहीं, हमको तो पूरा पाकिस्तान ला के दो। और मोदी जी ला सकते हैं, लेकिन मोदी जी पता नहीं क्यों 3 दिन में सीज फायर कर लिए, ये तो वही बताएंगे। वहीं भारत रशिया से बात कर रहा है दुनिया का सबसे लंबा सर्विलांस रडार खरीदने के लिए, जिसकी रेंज है 3000 किलोमीटर। अगर ऐसा भारत के पास हथियार आ जाता है तो जंग में भारत को काफ़ी बड़ी मदद मिलेगी। रूस के डिप्यूटी एम्बेसडर जो भारत में हैं, उन्होंने मीडिया पीटीआई से बात करते हुए कहा कि जो रशिया के पास अभी लेफ्ट हैं S-400, जो हमें और देने हैं, हम 2025 और 26 तक वो बचे कुचे S-400 भारत को हर हाल में दे देंगे। पाकिस्तान के स्पेशल असिस्टेंट हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के स्पेशल असिस्टेंट हैं, उनका ये बयान आया है, उन्होंने खुद मीडिया से बात किया। देखिए, कॉपीराइट के चलते हुए मैं ये स्पुतनिक का वीडियो दिखा नहीं सकता हूँ, सुना नहीं सकता हूँ, लेकिन आप देख लीजिए, कैप्शन नीचे आ रहा है। इन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों में आतंकवादियों के हमले में हमने अपने 90,000 पाकिस्तानी खोए हैं, हमारा मोटा नुकसान हुआ है। हम तो बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मिलकर आतंकवादियों से लड़ने के लिए तैयार है। उधर भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान की पूर्व सरकार, अभी की सरकार और जितने भी वहाँ सरकारी लोग हैं गवर्नमेंट के, उनके खिलाफ अमेरिका में बिल बोर्ड चलाकर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाते हैं। हजरात मोहतरम, भारत को जेन्युइनली एक बड़ी कामयाबी मिली है। टाटा को, भारत की टाटा कंपनी ने डील कर ली है फ्रांस के राफेल कंपनी से कि पहली बार फ्रांस के राफेल का कोई पार्ट फ्रांस के बाहर बनेगा। जी हाँ, भारत के अंदर राफेल के पार्ट्स, कुछ पार्ट्स भारत की टाटा कंपनी बनाएगी। पाकिस्तान चाइना का J-35 फाइटर जेट काफ़ी एडवांस से ख़तरनाक है, इसको मैं हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि खुद रिपोर्ट आपके सामने। पाकिस्तान के इस फाइटर जेट J-35 के ऊपर हमारे एयर मार्शल, भारतीय एयर मार्शल, रिटायर्ड एयर मार्शल ने कहा है कि चाइना और पाकिस्तान के J-35 को काउंटर करने के लिए हमें Su-57 रूस का चाहिए। जब तक हमें M का, यानी हमारा 6th जनरेशन का फाइटर जेट तैयार नहीं हो जाता, कम से कम Su-57 से ही लड़ना पड़ेगा। बात करें अब पाकिस्तान की, अब बुरा लग जाएगा, शुरू में आपको अच्छा लग रहा था रजा भाई, क्या मज़ा आ रहा था यार, लेकिन ये भी सच है और वो भी सच है। पाकिस्तान ने भारत को 4 खत लिखे हैं, चारों में मांग की है कि आपने जो वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट रद्द किया है और पानी रोकने की कोशिश की और रोका है, कम किया है, इस पर आप दोबारा विचार कीजिए, दोबारा सोचिए। लेकिन फिलहाल अभी तक भारत ने पाकिस्तान को कोई जवाब नहीं दिया है। पाकिस्तान में एक बड़ा कांड हो गया, जेल टूट गई, जेल टूटी, रिपोर्ट आपके सामने है, और लगभग 200 से ज़्यादा कैदी फरार हो गए। कांस्टेबल जो है, हेड कांस्टेबल, वो भी फरार है, क्योंकि उस पर इल्ज़ाम लगा है कि उसकी लापरवाही हुई है। इसके बाद आईजी समेत 23 बड़े अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है पाकिस्तान में। भारत ने पाकिस्तान के कई एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया था, चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को ही तबाह कर दिया था। इस बात को पाकिस्तान मानता है, यही वजह है कि तुर्की से ALP-300G तुर्किश एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की बात पाकिस्तान तुर्की से कर रहा है। दोस्तों, हमने इंडस ट्रीटी पाकिस्तान से कैंसिल कर दी, जिसके बाद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने धमकी दी है कि हम शिमला एग्रीमेंट कैंसिल कर देंगे। शिमला वो जगह वाला शिमला नहीं, वो शहर वाला शिमला नहीं, शिमला ऐसे ही नाम रखा था, लेकिन इस शिमला का मतलब ये है, उस एग्रीमेंट का मतलब ये है जिसमें धमकी दी है कि बॉर्डर पर जो हमने गोलीबारी बंद करने का जो एग्रीमेंट किया था, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने धमकाते हुए कहा है कि वो हम रद्द कर देंगे, यानी पाकिस्तान बॉर्डर पर फिर से गोलीबारी करेगा। अब देखना यह है कि मोदी जी कह रहे थे ये कर देंगे, वो कर देंगे, करिए मोदी जी, कब करेंगे। उधर पाकिस्तान ने पीओके का बजट कट कर दिया है और वो पैसा पूरा बचाकर
अब इंडस नदी के करीब अपने हिस्से में चीन की मदद से वो डैम बना रहा है। अच्छा, पाकिस्तान को धमकी दी है अमेरिका ने। अमेरिका ने कहा है कि जैश ए मोहम्मद को ख़त्म करो, और डॉक्टर अफरीदी ये वो व्यक्ति है जिसने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में डॉक्टर अफरीदी ने अमेरिका की मदद की थी। पाकिस्तान के आका ओसामा बिन लादेन को मरवाने पर इतना ज़्यादा पाकिस्तान भड़क गया कि डॉक्टर अफरीदी को जेल में ठूस दिया है और अभी तक वो जेल में है। तो अमेरिका ने मांग की है कि उन डॉक्टर अफरीदी को भी पाकिस्तान रिहा कर दे। उधर अमेरिकी सेनेटर ने धमकाया है मोदी जी को कि मोदी सरकार यानी गवर्नमेंट, भारत की सरकार जो है रूस से बहुत ज़्यादा हथियार ले रही है, जो हमारे लिए भविष्य में सही नहीं है। लिहाजा भारत रूस से नहीं, अमेरिका से हथियार। उधर चाइना ने अपने मुंह से एक्सेप्ट कर लिया है, पूरी दुनिया में खबर आ चुकी है। चाइना ने इस बात को नहीं झुठलाया कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कमज़ोर है, बल्कि ईमानदारी से उसने सच कबूल कर लिया। उसने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल के आगे हमारे HQ-9B और HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम कमज़ोर पड़े हैं, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल बहुत ही फास्ट है। इंटरनल रिपोर्ट यह है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान के जितनी जगह पर हमला किया, उससे भी ज़्यादा कई जगह हमला किया था। 8 ऐसी जगह हमला किया था भारत ने, जिनका नाम न भारत ने बताया न पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान ने इसलिए छुपा लिया कि पाकिस्तान की बेइज्जती होती, और भारत ने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो उनकी स्ट्रैटेजी थी कि पाकिस्तान को बड़ा नुकसान देना है। हालांकि 3 दिन बाद मोदी जी ने सीज फायर क्यों कर लिया, अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता। उधर ईरान ने भारत पर बड़ा एहसान कर दिया। 3 भारतीय जो किडनैप हो गए थे ईरान में, लगभग 1-1.5 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद ईरान ने उन तीनों को सही सलामत बचा लिया है और भारत भेज दिया है। उधर भारत का साथ बरतानिया ने दिया। बरतानिया के विदेश मंत्री भारत की राजधानी दिल्ली पहुंचे, प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात की और कहा कि हम आतंकवाद से लड़ने में हम भारत के साथ हैं। उधर चाइना ने इंडोनेशिया को अपना फाइटर जेट J-10 ऑफर कर दिया है। उधर चाइना ने अपनी खतरनाक नई मिसाइल दिखाई है DF-5B। कहा जाता है इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है, और जो हिरोशिमा पर बम गिराया था अमेरिका ने, उससे ये 200 गुना ज्यादा ताकतवर है। अल्लाह ना करे ये मनहूस चाइना जो है पाकिस्तान को ये मिसाइलें सौंप दे। भाई साहब, मेरे को तो अभी से डर लग रहा। मोदी जी कहाँ, इस्लामाबाद पे तो कब्जा कर लिया था आपके मीडिया वालों ने, क्या हुआ? कुछ करिए। उधर चाइना ने बताया है कि हमने एक रडार का सफल पूर्वक परीक्षण किया है। खासियत इसकी ये है कि बिना आवाज़ वाला कोई मिसाइल और रॉकेट भी अगर मूव कर रहा होगा कितनी भी दूर से, तो ये चीन का रडार सिस्टम उसको ट्रैक कर लेगा। व्लादिमीर पुतिन ने जहां चाइना को हर प्लेटफॉर्म पर अपना दोस्त कहा, लेकिन वहां दूसरी तरफ रूस की खुफिया एजेंसी FSB ने कहा कि चाइना को हम भले ही सामने से दोस्त कह रहे हैं, लेकिन पीछे से रूस उसे अपना दुश्मन मानता है। क्यों? क्योंकि चाइना रूसी रिटायर्ड लोगों को, फायर किए गए लोगों को अपनी एजेंसी में ज्वाइन करवा रहा है और रूसियों के ज़रिए रूस पर जासूसी कर रहा है, उनके हथियारों की टेक्नोलॉजी चुरा रहा है, और वो दूसरों के लिए ख़तरा बन रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 15 जून को ग्रीनलैंड पहुंचेंगे। कहा जा रहा है कि इससे अमेरिका चिढ़ सकता है। उधर यूरोपीय यूनियन कनाडा से डिफेंस डील के करीब आ चुका है। वहीं ब्रिटेन की पार्लियामेंट में मांग की गई है कि बुर्के को बैन कर दिया जाए। जिनकी अम्माएं बहनें चड्डी में अपने माँ बाप भाई बहन के सामने घूमती हैं, बेशर्मी से सड़क किनारे खड़े होकर चुम्मा चाटी और सेक्स तक कर लेती हैं दुनिया के सामने, जिनकी नस्ल ये हो, जिनका कल्चर ये हो, उन्हें बुर्का और हिजाब और तमीज़ तो चुभेगी ही। उधर चीन भारत के लिए बड़ा खतरा। चाइना ने अपनी आर्मी को J-35 देना भी शुरू कर दिया है।
रूस का करीबी दोस्त बेलारूस और बेलारूस के राष्ट्रपति ये देखिए चाइना पहुंचे और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उन्होंने मुलाकात की है। वहीं अमेरिका ने 2 चीनियों को गिरफ्तार किया है जो एक खतरनाक तरीके का नए तरीके का फंगस लेकर जा रहे थे अमेरिका, और उसको वो प्लान करके अमेरिकी खेतीबाड़ी में छोड़ते जिससे अमेरिका की खेतीबाड़ी तबाह हो जाती। उधर डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती कुछ समय बाद खत्म हो गई है। ये 2-3 दिन से चल रहा है और सबसे बड़ा मामला ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर विपक्ष की पार्टी को एलन मस्क ने फंडिंग की तो एलन मस्क के लिए अच्छा नहीं होगा। ये उसको वार्निंग है। एलन मस्क के टेस्ला और स्टारलिंक को खूब इसी डोनाल्ड ट्रंप ने प्रमोट किया, और अब जब डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क भिड़ गए हैं तो अब व्हाइट हाउस कह रहा है कि एलन मस्क का स्टारलिंक सैटेलाइट हमारे लिए खतरा हो सकता है। उधर यूरोपीय यूनियन की स्पोक पर्सन ने बहती गंगा में हाथ धो लिया, कहा कि यूरोप में एलन मस्क का स्वागत। हजरात, गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए इस बारकोड का इस्तेमाल जरूर कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन की हालत जो ऐसी है उसमें हम एक कतरे की मदद तो पहुंचा सकें। इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिए, बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। फिलहाल के आज के अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में इतना ही। जय हिंद।